अस्सलाम वालेकुम। आज 27 नवंबर है और मैं आप लोगों के लिए यूएई के वीज़े के हवाले से लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ, जैसा कि मैं पहले भी वीडियोज़ में लेकर आता रहता था। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, इसमें बाज़ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें किन लोगों के वीज़े निकल रहे हैं, क्या वजूहाती जो सिस्टम अपग्रेड हो गया था, सिस्टम डाउन हो गया था और क्या होगा, किन लोगों के वीज़े आगे जाकर निकलेंगे और किन लोगों के वीज़े अभी नहीं निकल रहे और क्या होने जा रहा है। इस सिनेरियो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जब ये सिस्टम जो जो लोगों के यानी कि वीज़े बंद हो गए, ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों के वीज़े बंद नहीं हुए थे, ये और कौमों के लिए भी और कंट्रीज़ के लिए भी वीज़े बंद हो गए थे क्योंकि एक सिस्टम अपग्रेड हो रहा था। तो इसमें पाकिस्तानियों को तो शोर मचाने का शौक है, इनको तो जिंगलाला करना है, तो इन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हो गए। तो बजाय इसके कि सारी कौम को परेशानी होती, लोग सारे जो मैनेजमेंट्स थी उनकी फ़ोकस कहाँ हो गई? पाकिस्तानियों की तरफ हो गई। कि भाई इनके तो वीज़े नहीं निकल रहे। तो अब ये जो शोर तुम लोगों ने मचाया इसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब उसकी जो ताहाल है इसमें एक और बात है, प्लस पॉइंट ये यूएई वाले जो हैं ये आप पूरी दुनिया को पाकिस्तानी पुदू समझते हैं लेकिन कोई पुदू नहीं है, हकीकत में पुदू आप हैं। बहुत से पाकिस्तानी क्या करते हैं यहाँ पर फ्रीलांसर वीज़े लेते हैं यार दोस्त वगैरह से या पैसे देकर आप वीज़े ले लो जिसमें आप 11,000 12,000 दरहम जमा कराओ आपको वीज़ा मिल जाएगा जिसको हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं। उस हिसाब से फिर ये क्या करते थे कि उसमें अकाउंटेंट का अपना पोजीशन लगा देते किसी ने इंजीनियर लगाया, किसी ने सुपरवाइज़र लगाया, किसी ने मैनेजर लगाया। तो ये क्या होता था एक ये अनएजुकेटेड आदमी यानी कि वो एजुकेटेड नहीं है और उसको क्या है वो उसको पोजीशन मिल गई है और उसके हिसाब से उसको जो जिसने वीज़ा दिया है यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी अरबाब हैं। तो उन्होंने जब वीज़ा दिया तो उसमें 5,000 सैलरी लिखी, किसी की 6,000 सैलरी लिखी। सैलरी नहीं दे रहे, लेकिन लिखी है। अब ये आदमी क्या करेगा, यहाँ पर अगर आपको बैंक से लोन लेना है, तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आपकी 5,000 सैलरी होना ज़रूरी है। तो पाकिस्तानियों ने यहाँ पर ये किया। ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों ने नहीं किया लेकिन और कौमों ने भी किया लेकिन पाकिस्तानी इसमें बढ़-चढ़ कर थे, जिसकी आज ये नताइज भुगत रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या था कि इसका जो है बाज़ कौमें क्या करती हैं यहाँ पर वास्ता चलता है, यहाँ पर सिफ़ारिश चलती रहती है। अगर कोई शख़्स काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो अकाउंटेंट बने या मैनेजर की सीट पर बैठे लेकिन वास्ते के थ्रू तुम भी आ जाओ भाई, ये भी आ जाए, भतीजा भी आ जाए, भांजा भी आ जाए, बैठो यार यहाँ पर काम करते जाओ। यानी कि जो हाई पोजीशन पर आदमी है उसने अपने आदमियों को लगाया, हालाँकि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। तो अब उनके भी ये इस प्रोसेस में जब आपकी जो डिग्रीज़ होंगी, आपके सर्टिफ़िकेट होंगे, वो अटेस्टेड होंगे, तो तब आपको ये पोज़ीशन मिलेगी और मे बी उनकी जॉब भी चली जाए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे जाकर क्या होने जा रहा है, लेकिन उनकी जॉब भी जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाएगा। क्योंकि अब बचेंगे कोई नहीं, क्योंकि जाली जो आपकी डिग्री है या आपके जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो अटेस्टेड नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑलरेडी जो हैं फेक हैं। तो फेक चीज़ों की अटेस्टेशन नहीं होती। तो जब अटेस्टेशन नहीं होगी, तो जो लोग उस पोज़ीशन पर हैं, एक तो उनको बैंड भी लग सकता है और वो जॉब भी उनकी जा सकती है, जो बड़े-बड़े पोज़ीशंस पे हैं, तो उनको अब अपनी जो आने वाले वक़्तों में अपनी पोज़ीशन क्लियर करनी होगी कि भाई आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं। तो ये वजह थी जो सिस्टम डाउन हो गया था क्योंकि लेकिन पाकिस्तानियों की तादाद यहाँ कुल्लु मुदीर, यहाँ सारे मुदीर उन्होंने लगाए हैं, किसी ने मैनेजर, किसी ने अकाउंटेंट, हालाँकि अलिफ बे से भी बाखबर नहीं है। अब क्या होगा अ, अब अगर आपके पास जो पाकिस्तान में हैं लड़के, आपके पास आपके जो डिग्रीज़ हैं, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, आपके बैचलर की डिग्री है, इंटरमीडिएट है, एफएससी है, आपकी कोई भी सर्टिफ़िकेट है, उसको अटेस्ट करें। अटेस्टेशन कहाँ से करनी है मैं आपको बताता चलूँ। आपके जो बोर्ड है वहाँ से है, फॉरेन अफेयर जो वहाँ पर है और यूएई एम्बेसी से आपको अटेस्टेशन करनी होगी। अब ये नहीं है बाज़ लोग पूछेंगे कि सर मैंने मैट्रिक की भी करनी है अटेस्टेशन, एफएससी की भी करनी है। नहीं भई, जो आपकी लेटेस्ट सर्टिफ़िकेट है यानी कि आपने डिग्री की है तो ठीक है, एफए की है ठीक है, तो इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है, आपको मैट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक के से रजिस्ट्रेशन कराएँ, अगर आपने एफएससी की भाई है और तो दोस्तों अगर आप यूएई आना चाहते हैं, विज़िट वीज़े पर आ जाएँ, वीज़ा लग जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है और लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करनी होगी फॉरेन अफेयर से, बोर्ड से और आपकी वो यूएई एम्बेसी पर। वहाँ से किस्सा ख़त्म नहीं होता, यहाँ आकर आपको फिर यहाँ जो है जो हमारा कॉन्सुलेट है दुबई में या हमारी जो सफ़ारख़ाना है अबू धाबी में, वहाँ से अटेस्टेशन करानी होगी। ये सारा प्रोसेस आपको करना होगा और जो लोग यहाँ पर हैं, उनके अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन नहीं हुई, तो प्लीज़ वो अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेट करें क्योंकि आगे जाकर इसका जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेट कराएँ। अब वीज़े कर रहे हैं पाकिस्तानियों के फ़िलहाल आज ही हमारे मैंने पहले भी कहा था कि वीज़े निकले हैं।
और पाकिस्तानियों के कुछ लोगों के वीज़े निकलते हैं, कुछ लोगों के नहीं निकलते। लेकिन इस बेस पर जो लोग इधर हैं, वो जाते हैं किसी कंपनी में, तो उनको अगर ये कहा जाता है कि यार आपके वीज़े नहीं निकलते, तो उसको छोड़कर दूसरी कंपनी में कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आगे जाकर ये मसला कड़ा होगा, और मसला जैसे कड़ा है, तो ये भी हमारे जो है नादानी की वज़ह से समझे, या कमअक्ली की वज़ह से समझे, ये मसला पाकिस्तानियों के लिए कड़ा हो गया है, क्योंकि ढोल बजाने का शौक है। तो ढोल बजाना बंद कर दें और काम शुरू कर दें अपने डॉक्यूमेंट्स पर। जाली डॉक्यूमेंट चलती भी नहीं है, और इसमें अगर आप पकड़े जाते हैं, आपको फ़ाइन भी होगा, याद रखिएगा। ये जाली वग़ैरह यहाँ पर ना करें। ये बहुत सेंसिटिव मामला है। अगर आपको किसी कंपनी ने पकड़ लिया, एक तो आपकी जॉब जाएगी, दूसरा आपको मेबी बैंड भी कर दिया जाएगा, तो बहुत बड़े मसले होते हैं। तो अपने आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन और जो आपकी पोज़ीशन है, उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, तो ठीक है, नहीं है तो यकीन जानिएगा कि मेरी कोशिश होती है कि एक लम्हा ब-लम्हा आप लोगों को बाखबर रखूँ, ठीक है? तो जैसी और खबरें मिलेंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। आज के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।